चलिए, अभी हम पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर वोकैब्युलरी। ये जो प्रीवियस ईयर वोकैब्युलरी है, सब ट्रिक से है। आप क्या करें कि इस वोकैब्युलरी को 2 से 3 वर्ड मीनिंग तक आप देखें। देखने के बाद लगे कि हाँ, याद हो रहा है, ट्रिक अच्छा है, तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहें। नहीं तो आप क्या करें कि इस वीडियो को सबसे पहले आप स्किप करके किसी और का वीडियो देखें जहाँ ज़्यादा याद हो रहा हो। क्योंकि आज के समय में एक नौकरी लेना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करते हैं सेशन ठीक लगेगा, बढ़ते हैं आगे। लास्ट में हम क्या करेंगे कि वोकैब्युलरी याद करके मैच द फॉलोइंग करेंगे, ताकि हम देखेंगे इसमें कि हमें याद हुआ है या नहीं हुआ है, टेस्ट लगाएंगे हम। तो बढ़ते हैं आगे। मैच द, तो एसएससी प्रीवियस ईयर है, सब प्रीवियस ईयर का ही है। बढ़ते हैं। पहला है कॉपियस, और कॉपियस का मतलब होता है प्रचुर। कॉपियस का मतलब क्या होता है? प्रचुर। तो अगर हम इसको पढ़ें कॉपियस, तो कॉपी, तो शुरू में कॉपी वर्ड आया है, और कॉपी का मतलब हम लोग जो कॉपी में लिखते हैं, वो कॉपी का अगर देखें तो ये कॉपी स्पेलिंग है, लेकिन वही कॉपी है। तो कॉपियस मतलब कॉपी, और पढ़ने वाले स्टूडेंट के पास कॉपी क्या होता है? प्रचुर मात्रा में होता है। प्रचुर का मतलब होता है उपलब्ध होना, बहुत ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, तो ये दोनों पढ़ रहा है, ये दोनों के पास कॉपी कितना आप देख सकते हैं। तो कॉपियस मतलब प्रचुर, तो उसके पास कॉपी प्रचुर मात्रा में। किसके पास? तो ये दोनों के पास, है ना, ये दोनों के पास कॉपी क्या है? प्रचुर मात्रा में है। नेक्स्ट, तो आपको याद हो गया होगा, ये मैच द फॉलोइंग करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये सही है। आगे, सबोटेज मतलब होता है जानबूझ करके बर्बाद करना, जानबूझ करके खत्म कर देना, नष्ट कर देना। सबोटेज, तो सब का मतलब क्या होता है? ऑल। ऑल यानी कि सब कोई। तो सब कोई है, यहाँ पे ऑल है, और जब ऑल है तो ऑल लिख दिए। और तेज, अगर सबोटेज पढ़े तो सब स्टेज, सबोटेज सब स्टेज। तो यहाँ अगर सबोटेज पढ़े तो एक राइमिंग वर्ड मिल रहा है, स्टेज। राइमिंग वर्ड कौन सा? स्टेज है। सबोटेज सब स्टेज, सबोटेज सब स्टेज, सबोटेज सब स्टेज। तो सब कोई चढ़ गया, कहाँ पर चढ़ गया? तो सब कोई स्टेज में चढ़ गया, और सब कोई स्टेज में चढ़ गया, तो इसलिए क्या हो गया? ये बर्बाद कर दिया गया। मतलब स्टेज जो था वो कमज़ोर था, 2-4 आदमी ही बर्दाश्त कर सकता था। तो सबोटेज सब स्टेज, तो सब कोई स्टेज में चढ़ करके उसे जानबूझ करके क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया। तो सबोटेज सब स्टेज, तो सब कोई स्टेज में चढ़ करके उसे क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया। तो सबोटेज मतलब जानबूझ करके बर्बाद कर देना। नेक्स्ट, ब्यास का मतलब होता है पक्षपाती। ब्यास का मतलब क्या होता है? पक्षपाती, ब्यास। अब यहाँ अगर हम देखें तो ब्यास का, अगर हम देखें ब्यास, पक्षपात होना, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग का अच्छा वर्ड होता है, जो हम लोग का सबसे बेस्ट वर्ड होता है, जो बोलते हैं कि हाँ बहुत अच्छा है, तो हम लोग अपना झारखंड और बिहार या फिर यूपी कुछ भी भाषा में वो लोग बोलते हैं बेस। हाँ, ये बेस है, मतलब बेस का मतलब होता है अच्छा होना, या फिर उसका बेस जो है आधार है, ऐसा याद रख सकते हैं। बेस मतलब आधार भी तो होता है। बेस मतलब क्या होता है? आधार। तो हम बेस मतलब आधार भी तो याद रख सकते हैं। तो आधार को हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि किसी का बेस जो है वो ना हमेशा शुरू से उसका बेस पक्षपाती नज़र का है। नहीं कि कोई कोई आदमी होता है कि उसका बेटा अगर गलती करे ना, उसी का बेटा अगर गलती करे, फिर भी वो अपना बेटा का पक्ष लेगा। अरे गुड्डू सोना, होता है, गलती होता है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। और वही चीज़ अगर दूसरा का बेटा करे ना, तो बहुत जो एकदम नीचे से ऊपर तक मिर्चाई एकदम झलझल हो जाता है ना। तो फिर हवा भी जो निकलता है ना, वो पूरा एकदम परपरा देता है। तो किसी का ब्यास यानी किसी का बेस, किसी का अच्छा आदत पक्षपाती नज़र होता है, तो वो बेस बात नहीं है। वो क्या है? बेस नहीं है, मतलब अच्छा नहीं है ना। पक्षपाती होना अच्छा नहीं है, यानी बेस नहीं है। या फिर बेस ऐसे याद रखते हैं, आधार जिसको बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? आधार। अरे यार, उसका आधार है ना हमेशा जिंदगी, आधार मतलब क्या? बचपन से खानदानी आदत। तो उसका जो आधार है ना, बाप का ही लक्षण वही था, पक्षपाती नज़र का, तो आज भी वो पक्षपात ही करेगा, उसका बेटा भी पक्षपात करेगा, उसका आधार ही वही है। तो वो बेस नहीं है, वो पक्षपाती है। कैसा नहीं है? बेस नहीं है, वो पक्षपाती नज़र का है। तो ब्यास का मतलब क्या होता है? पक्षपात करना। नेक्स्ट, आगे यहाँ पे लिखा हुआ है एक्जिमा मतलब खुजली। एक्जिमा मतलब खुजली। तो अगर हम इसको पढ़े एक्जिमा मतलब खुजली, और यहाँ पढ़ते हैं एक्जिमा, तो इसको एक्जिनामर कर पढ़ते हैं इसकी, एक्जी इसकी, इसकी माँ, इसकी माँ को क्या हो गया? खुजली हो गया। एक्जिमा इसकी माँ,
एक्जिमा, स्कीमा, एक्जिमा, स्कीमा। हम 2-3 बार एक्जिमा, एक्जिमा पढ़ेंगे ना तो ऐसा ही आएगा एक्जिमा, स्कीमा। ऐसे भी कोई वर्ड को 3-4 बार अगर लगातार बोलते हैं ना तो हम लोग थो-थो बोलने लगते हैं। एक्जिमा, एक्जिमा, एक्जिमा। तो स्कीमा, स्कीमा को क्या हो गया है? खुजली हो गया है। ये हाथ खुजा रही है ना, खोखर रही है पूरा। ठंडा के दिन में हम लोग खोखनेंगे तो पूरा चरक हो जाएगा वहाँ, व्हाइट-व्हाइट हो जाएगा। तो एक्जिमा मतलब क्या होता है? खुजली। तो इसकी माँ को क्या हो गया? खुजली हो गया। अभी लग रहा होगा याद नहीं हो रहा है लेकिन मैच द फॉलोइंग करेंगे सब याद हो जाएगा। आगे, अगर इसको पढ़ें फाइन, FAIGN, है ना? लेकिन स्पेलिंग याद रखने के लिए ना आप अपने तरीके से याद रखें। जैसे कोई को भी इसको फिज़्न पढ़ेगा, वो कि फाइन पढ़ेगा। हालाँकि जो रियल साउंड है वो तो फाइन पढ़ाएगा, लेकिन अगर इसको हम फिज़्न पढ़ते हैं तो स्पेलिंग हमको ज़्यादा याद रहता है। तो वैसे-वैसे वर्ड ना, जैसे कैलेंडर का स्पेलिंग जो होता है CALENDAR होता है, CALENDAR। तो उसको कैलेंडर नहीं पढ़ते हम कभी भी, हम पढ़ते हैं कालेंडार। क्या पढ़ते हैं? कालेंडार, CALEN, कालेंडियर डार। क्यों? ताकि हमें स्पेलिंग याद हो, बस इसके लिए। तो ये फाइन लिखा हुआ है FIGN, मतलब दिखावा करना। तो वो फाइन होने का दिखावा कर रहा है। मतलब नहीं होता है कि एगो लड़का है 4 गो लड़की के सामने गिर गया और गिरने के बाद ऐसा उठ रहा है, दिखावा कर रहा है, मुँह कान ठिसा गया, दाँत-उत खींच रहा है, लेकिन ऐसा कर रहा है जैसे चोट लगा ही नहीं है। वो ऐसा कर रहा है जैसे हम फाइन हैं। तो वो फाइन होने का क्या कर रहा है? दिखावा कर रहा है। तो फाइन मतलब क्या होता है? दिखावा। फिज़्न मतलब दिखावा। जो आपको अच्छा लगे वो मतलब प्रोनाउंस कर लें। तो फाइन मतलब दिखावा करना, FEIGN। आप याद रखें स्पेलिंग में कि अधिकतर जिसमें सी नहीं होता है, अधिकतर जिसमें सी नहीं होता है उसमें स्पेलिंग EI होता है। उसमें स्पेलिंग क्या होता है? EI। एक्सेप्ट सी IE होना चाहिए था, एक्सेप्ट सी EI। ठीक है? ऐसा होता है तो आप ये ऐसा याद रख सकते हैं, है ना? तो फाइन मतलब क्या? दिखावा। एक्सेप्ट सी IE, एक्सेप्ट सी IE। म्युंडेन का मतलब होता है साधारण, सांसारिक। तो नहीं बोलता है कि रे देखो हम लोग का रीति रिवाज है कि जब बच्चा होता है तो उसका मुंडन करवाना पड़ता है। मुंडन मतलब बाल छिलवाना पड़ता है। तो कोई पूजा हो या फिर कोई मुहूर्त होता है उसके लिए, तब क्या है? ये साधारण है, सबके लिए है। ये सांसारिक है, हम लोग यही ना समझते हैं एक सांसारिक। देखिए यहाँ पर सांसारिक लोग हैं, सब का सब क्या है? मुंडन कराए हुए, अपना बाल नहीं रखे हुए हैं, तो इसको बोलते हैं सांसारिक। तो मुंडन मतलब साधारण, नहीं मुंडन साधारण लोग करवाते हैं, है ना? हम लोग जैसे लोग। तो मुंडन मतलब साधारण, सांसारिक। नेक्स्ट, एक्सेप्ट CIE याद रखिएगा। नेक मतलब होता है आदत, KNAC के नेक मतलब क्या होता है? आदत। नेक्ड रहने का उसकी आदत हो गई है। नेक्ड मतलब वही बच्चा, कोई बच्चा होता है ना, उसको पैंट पिंधा के मुड़ा दो, है ना? एकदम पैंट पिंधा के मुड़ा दो, कहने का मतलब मेरा ये है कि पैंट पहना के मर जाओ तुम खुद थक करके, है ना? और उसको भी मार दो लेकिन मजाल है कि वो पैंट पहनेगा, नहीं पहनेगा, उसको लंगटे एकदम घूमने का आदत है। तनी बुड़ी 1 साल का है ना? पकड़ लिया, टुन्नू 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 और घूरते चलेगा, लेकिन मजाल है पहन लेगा वो। हाथ से पकड़ लेगा लेकिन झाँपले रहेगा, लेकिन पैंट नहीं पहनेगा। तो क्यों कोई-कोई चंगा बच्चा का आदत होता है। तो नेक मतलब होता है आदत, तो नेक्ड मतलब होता है नंगा, तो उसे नंगा रहने का क्या हो गया है? आदत हो गया है। नंगा रहने की उसकी क्या हो गई? आदत हो गई। अब यहाँ बच्चा देख रहे होंगे, है ना? ये हाथ से झाँप लेगा अपना और उसको पकड़ ले चलेगा नूनू को और कूद ले चलेगा, लेकिन पैंट नहीं पहनेगा। तो नेक मतलब होता है आदत, तो उसे क्या हो गया है? आदत हो गया है। नेक्स्ट, हमड्रम का मतलब होता है नीरस, उबाऊ। हमड्रम का मतलब क्या होता है? नीरस, उबाऊ, मतलब उदास बैठ जाना, है ना? तो हम ड्रम बजाकर नीरस और उबाऊ हो गए। मतलब नहीं होता है कि एक ही काम का डेली मिल रहा है, ड्रम बजाओ, ड्रम बजाओ। हम क्या बजा रहे हैं? ड्रम। और कितने सालों से बजा रहे हैं? हम ड्रम जो है ना, वो 10 सालों से, 20 सालों से बजाते आ रहे हैं हमेशा। और जब बजाते आ रहे तो हम कैसा हो गए? उदास हो गए, यार एक ही काम कितना करें, ऊब गए, है ना? तो हम ड्रम बजा-बजा करके क्या हो गए? उबाऊ हो गए हैं, निराश हो गए हैं, ऐसा। नेक्स्ट, फ्यूड का मतलब होता है झगड़ा। फ्यूड का मतलब क्या होता है? दुश्मनी भी होता है, झगड़ा भी होता है, ठीक है? तो उसको बोलते हैं फ्यूड। तो फ्यू लोग के में झगड़ा हो गया। फ्यू मतलब आप फ्यू होना चाहिए यहाँ, है ना? फ्यू मतलब कुछ नहीं होता है, आप फ्यू। आप फ्यू लोगों में झगड़ा हो गया, मतलब कुछ लोगों में क्या हो गया? झगड़ा हो गया। फ्यूड मतलब झगड़ा, और ये भी फ्यू का मतलब क्या था? कुछ। तो कुछ लोगों में क्या हो गया? झगड़ा लग गया। तो कुछ लोगों में फ्यूड हो गया, दुश्मनी हो गया है, झगड़ा हो गया। नेक्स्ट, अरेना का मतलब होता है अखाड़ा। अरेना का मतलब क्या होता है? अखाड़ा। तो ये है अखाड़ा। बोलते हैं अरे ना अखाड़ा में मत जाओ, बोल रहे हैं अरे नहीं, नहीं में जाओ अखाड़ा में, लेकिन वो चल गए। ये आपको चुपके-चुपके पिक्चर याद होगा ना,
जो बुलाता है शीतल, तो ये सोचते हैं राजपाल यादव कि हमको लड़की के साथ लड़ना है, तो ये तो पूरा बकवा के चल जाता है ना? ये सोचता है चाहे जो हो जाए, आज भिड़ जाएँगे, है ना? जो जो होगा देखा जाएगा, होगा वही जो हम चाहेंगे, वही होगा सही। तो अरे ना, तो ये सब मना करते रहता है, अरे नहीं, सब सब चैंगमैन हँसते रहता है कि आज गया ही, लेकिन शीतल के साथ इसको लड़ना है। तो सब बोल रहा है अरे नहीं करके, लेकिन ये अखाड़ा में क्या करता है, उतर जाता है। तो अरे ना, अरे नहीं कहाँ, अखाड़ा में नहीं जाना है। नेक्स्ट, अब क्या करते हैं, मैच द फॉलोइंग वोकैब करके देखते हैं इसको कि हमें ये याद हुआ या कि ये फालतू का ट्रिक था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। पहले था कॉपियस, और कॉपियस का मतलब क्या था, तो कॉपी बच्चे इसके सामने जो रखा था अलमारी, उसमें क्या था, पूरा भरपूर में रखा था, तो कॉपी उसके पास प्रचुर मात्रा में था, तो ये हो गया हमारा पहला। दूसरा सबोटेज, सब स्टेज में चढ़ करके उसे क्या कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। सब स्टेज में चढ़ करके उसे क्या कर दिया था, बर्बाद कर दिया था, तो ये पहला था, ये हमारा है दूसरा। तीसरा ब्यास, ब्यास मतलब क्या था, उसका बेस नहीं है यार, पक्षपात करता है हमेशा, या फिर उसका बेस यानी आधार ही है पक्षपाती नज़र, तो उसका हो जाएगा ब्यास का तीसरा। उसके बाद है चौथा एक्जिमा यानी स्कीमा, स्कीमा को क्या हो गया था, खुजली, ये हो गया 4। फाइन ने बोले थे, अरे वो फाइन गिर गया था लेकिन मुँह कान एकदम बिदरा दिया था, दाँत-वाँत निकल गया था। 76 जैसन दिख रहा था, लेकिन फिर भी क्या वो दिखावा कर रहा था ना कि हम अच्छा हैं, फाइन है, लड़की के सामने ऐसे दिखावा कर रहा था। ये है 5वाँ, तो ये है। नेक्स्ट, आपको याद हो गया होगा, ये उम्मीद करते हैं ये अच्छा लग रहा होगा। मुंडन क्या था, तो मुंडन हम लोग साधारण लोग करवाते हैं, है ना? सांसारिक लोग हम लोग करवाते हैं, तो मुंडन का मतलब क्या होता है, सांसारिक। मुंडन का मतलब क्या होता है, सांसारिक हो जाता है या फिर साधारण, तो 6 ये हो गया। आगे नेक, तो नेक यानी नेक्ड, नेक्ड यानी कि नंगा, नंगा होने का बच्चे लोग को क्या होता रहता है, आदत रहता है, अपने एक हाथ से एक तनी बुड़ुक हाथ रहता है, तनी बुड़ुक नुन्नू झाँपले चलता है, तो नेक मतलब आदत ही है साथ। हम ड्रम बजा-बजा करके क्या हो गए थे, उदास हो गए थे, उबाऊ हो गए थे, नीरस हो गए थे, ये 8। फ्यूड, फ्यूड मानी FEW, कुछ लोगों में हमेशा क्या हो रहा था, झगड़ा हो रहा था, 9। अरे ना, अरे नहीं, अरे ना, अरे ना बाबू ना, कहाँ नहीं जाना, अखाड़ा में नहीं जाना, 10। तो ये था पूरा का पूरा वर्ड मीनिंग। आपको अगर यहाँ आंसर अच्छा से लिखा हुआ नहीं दिख रहा हो, तो आप यहाँ से आंसर देख लें कि उसका आंसर कौन-सा है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट कर लें इसे। आप क्या करें ना, इस वीडियो को अभी तो देख रहे होंगे तो एक बार में याद हो जा रहा हो। ऐसे ही वीडियो धीरे-धीरे हम बहुत सारे लेके आएँगे, जिसमें आपको पता है सब प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी, क्योंकि एसएससी 95%, 99% प्रीवियस ईयर को फॉलो करता है। इसलिए हम केवल प्रीवियस ईयर पर ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि नौकरी लेना है हमको, रैंक 1 और रैंक 2 लाने से मतलब नहीं है, एक नौकरी लेना है। ठीक है? तो उम्मीद करते हैं कि सेशन ठीक लगा होगा, और अगर ठीक लगा तो आप हमारे साथ क्या करें, कंटिन्यू रहें। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।